सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में, और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है क्रिस जेरिको से, जिन्होंने AEW से अभी टाइम ऑफ लिया हुआ है, लेकिन इस टाइम ऑफ में उन्होंने अपनी बॉडी में कमाल के चेंजेस कर लिए हैं, जो उनकी लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट पर आप देख सकते हो, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि क्रिस जेरिको ने काफी ज्यादा वेट लॉस कर लिया है और इसके साथ ही उनके मसल्स का साइज भी काफी कम हो गया है। बाकी उनकी फिजिक को लेकर पहले भी फैंस काफी ज्यादा मजाक उड़ाते थे और अब भी कुछ फैंस इस पिक को AI एडिट बोल रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये पिक AI से एडिट की गई है। बाकी आपको अगर इस पिक में कोई गड़बड़ लग रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट या फिर कहना चाहिए नेक्स्ट रूमर रिलेटेड है आस्का से, जिनका कल रॉ पर काफी बढ़िया रिटर्न हुआ है। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि ट्रिपल एच ने उनका पुराना थीम सॉन्ग उन्हें वापस दे दिया है, जिसकी वजह से फैंस ने उनकी एंट्रेंस पर काफी तगड़ा पॉप दिया था। और हम लोग ये तो जानते ही हैं कि वो क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में आगे क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिसकी वजह से ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि इस बार आस्का ही ये टूर्नामेंट जीतने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रिपल एच आस्का को तगड़ा पुश देने वाले हैं, क्योंकि आगे चलकर उनका प्लान है आस्का और इयो स्काई का मैच कराने का, और इसी वजह से इस बार आस्का के क्वीन ऑफ द रिंग बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कल रॉ पर उन्हें फैंस का जो तगड़ा रिएक्शन मिला था, उससे भी ट्रिपल एच और बैक स्टेज क्रिएटिव टीम काफी ज्यादा खुश है, जिसकी वजह से ये तो कंफर्म हो गया है कि आस्का को ट्रिपल एच अब मेन इवेंट सीन में ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है गोल्डस्ट वाले कैरेक्टर से, जिसे कोडी रोड्स के भाई डस्टिन रोड्स ने रिटायर कर दिया है, और इसके बारे में उन्होंने खुद ट्विटर पर एक फैन को बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक फैन ने गोल्डस्ट, स्टारडस्ट और मिस्टर इगुआना की ड्रीम फैक्शन देखने के बारे में ट्वीट किया था, जिस पर डस्टिन रोड्स ने फैन को रिप्लाई दिया कि गोल्डस्ट अब रिटायर हो चुका है तो सॉरी, यानी कि गोल्डस्ट वाला WWE का लेजेंडरी कैरेक्टर अब हम लोगों को दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगली अपडेट जुड़ी है लिम मॉर्गन की इंजरी से, जिसके बारे में अभी ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि लिम मॉर्गन की इंजरी की वजह से WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को लिव और राकेल से अलग करने के बारे में सोच रही है, या फिर अब ऐसा भी हो सकता है कि लिम मॉर्गन की जगह रॉक्सेन को WWE राकेल का पार्टनर बना दे, क्योंकि उनका भी अब जजमेंट डे से कनेक्शन बन चुका है। बट लिम मॉर्गन की इंजरी की वजह से सबसे मेजर प्रॉब्लम तो ये होने वाली है कि WWE को निकी बेला के साथ उनके प्लान्स को कैंसिल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि अब ब्री बेला का रिटर्न भी हम लोगों को देखने के लिए ना मिले। बाकी बात करें लिम मॉर्गन की इंजरी की, तो उन्हें शोल्डर डिसलोकेशन की इंजरी हुई है, जिसका रिकवरी टाइम शोल्डर में हुए डैमेज पर डिपेंड करता है, और अगर लिम मॉर्गन का केस बहुत ही ज़्यादा खराब होगा तो उन्हें 16 हफ्तों के लिए रेस्ट पर भी जाना पड़ सकता है, यानी कि इस इंजरी की वजह से उन्हें इस बार की समर स्लैम को भी मिस करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि WWE ऑफिशियली लिम मॉर्गन की इंजरी पर आने वाले टाइम में क्या अपडेट शेयर करती है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो और AJ स्टाइल्स की स्टोरी लाइन से, जिसके बारे में एक अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग AJ स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टीरियो की फ्यूड में फिन बैलर डोमिनिक के ऊपर टर्न कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि फिन बैलर को डोमिनिक के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन होने से प्रॉब्लम है, और अब तो लिम मॉर्गन भी डोमिनिक के साथ नहीं होने वाली है, जिसकी वजह से ट्रिपल एच नाइट ऑफ चैंपियंस में ही फिन बैलर और डोमिनिक को अलग कर सकते हैं, जिसके बाद ऐसा हो सकता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो का फेस टर्न भी हो जाए और वो फिन बैलर की जजमेंट डे के साथ फ्यूड करे, जिसकी वजह से फिन बैलर और डोमिनिक का मैच हम लोगों को समर स्लैम में देखने को मिले। और इसी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि नाइट ऑफ चैंपियंस में डोमिनिक और AJ स्टाइल्स का मैच लिम मॉर्गन के इंजर्ड होने की वजह से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। अगली अपडेट रिलेटेड है AEW स्टार ब्रिट बेकर से, जिनके करियर के बारे में जोनाथन कोचमैन ने एक मेजर अपडेट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिट बेकर अब AEW से फ्रस्ट्रेट हो गई है, क्योंकि उन्हें फिट होने के बावजूद कई महीनों से AEW के शोज पर बुक नहीं किया गया है, और AEW की इसी हरकत से परेशान होकर ब्रिट बेकर ने AEW को छोड़ने का मन बना लिया है, और वो WWE के साथ जल्द से जल्द साइन करना चाहती है, क्योंकि उन्हें भी अब पता लग गया है कि AEW उनके कैरेक्टर को खत्म करना चाहती है, और इसी वजह से वो अब AEW से डन हो चुकी हैं और वो WWE के साथ साइन करने के काफी ज्यादा क्लोज हैं, जिसका मतलब ये है कि मारिया मे की तरह ब्रिट बेकर भी अब WWE में आने वाली हैं, और इनका WWE डेब्यू मारिया मे से भी ज्यादा शॉकिंग होगा, क्योंकि एक टाइम पर टोनी खान ब्रिट बेकर को डेट कर रहे थे, और अब वो WWE में आने वाली हैं, तो WWE इसे ब्रिट बेकर की स्टोरी लाइन में यूज करके AEW के ऊपर शॉट्स भी ले सकती है, जिसकी वजह से ब्रिट बेकर का WWE डेब्यू काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स मैच से, जिसके बारे में ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि इस बार हम लोगों को सेथ रॉलिंस की फैक्शन और रोमन रेंस की टीम के बीच वॉर गेम्स मैच देखने को मिलने वाला है, और इसकी तैयारी WWE ने अभी से स्टार्ट कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि सेथ रॉलिंस की फैक्शन ने पहले रोमन और पंक के ऊपर अटैक किया, फिर सैमी ज़ेन को अपना शिकार बनाया, उसके बाद जे उसो से भी चैंपियनशिप लेनी चाहिए, और अब LA नाइट तो उनका टारगेट है ही, साथ में कोडी रोड्स के साथ भी सेथ रॉलिंस की नजरें मिल चुकी हैं, और इसी वजह से वॉर गेम्स को लेकर ये अपडेट सामने आ रही है कि ये सारे सुपरस्टार्स एवेंजर्स की तरह रोमन रेंस की टीम को ज्वाइन करेंगे, और फिर सेथ रॉलिंस की फैक्शन के साथ इनका वॉर गेम्स मैच हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा।
जिसमें टीम रोमन में एलए नाइट, कोडी रोड्स, सीएम पंक, सैमी ज़ेन होंगे और सेथ रॉलिंस की फैक्शन के साथ हो सकता है कि 2 और तगड़े बंदों को ऐड किया जाए, जिसकी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार के वॉर गेम्स मैच में काफ़ी ज़्यादा स्टार पावर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर्वाइवर सीरीज में अभी काफ़ी टाइम है तो WWE इस प्लान में चेंज भी कर सकती है, तो उन्हें मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि लास्ट ईयर भी समर स्लैम के पहले ही रोमन रेंस की ब्लड लाइन और सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन वाले मैच की अपडेट आ गई थी और हम लोग जानते हैं कि यही मैच हम लोगों को वॉर गेम्स में देखने को मिला था, जिसकी वजह से इस अपडेट के गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। बाकी रोमन की टीम का नाम रोमन रेंजर्स आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।